नमस्कार दोस्तों, आज उन सभी लोगों के लिए लोकल जानकारी में लेकर के आया हूं जो कि हरिद्वार से दिल्ली के बीच में सफ़र करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से एक रेलवे लाइन जो पेंडिंग पड़ी थी, जो थी रुड़की देवबंद रेलवे लाइन, जिससे 65 से 70 किलोमीटर जो घूम के जाना पड़ता था पहले सहारनपुर की टपरी से उन ट्रेनों को जो कि दिल्ली से हरिद्वार आती हैं और हरिद्वार से दिल्ली जाती हैं, तो काफ़ी बड़ा लॉन्ग कटी एक तरह से हो जाता था, जबकि रुड़की से देवबंद जाना रोड के माध्यम से काफ़ी आसान था। तो एक शॉर्टकट रेलवे लाइन जो कि 27-28 किलोमीटर की रुड़की से देवबंद के बीच में बिछाई जानी थी, उसका काम फिर पिछले सालों में शुरू हो गया, लेकिन काफ़ी धीमी तरीके से चल रहा था। लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 2 नए स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं, झबरेड़ा और भनेड़ा खास जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, उसका स्टेशन का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी हो गया है, फिनिशिंग का वर्क चल रहा है। और झबरेड़ा की बात करी जाए तो झबरेड़ा जो कि उत्तराखंड में पड़ेगा, ये भी स्टेशन जो है वो रेडी हो गया, इसका स्ट्रक्चर बाद में फिनिशिंग का वर्क जो है अभी चल रहा है। दोस्तों, देवबंद से भनेड़ा खास के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मैं देखने आया था कि रुड़की स्टेशन पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर झबरेड़ा से मैंने जब आगे की जानकारी ली तो झबरेड़ा से रुड़की होते हुए जो ट्रैक आ रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी जारी है। ओएचई में जो मास्ट है वो खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन कैटेनरी वायर वगैरह डालने का काम चल रहा है। अभी रुड़की स्टेशन पर मैंने ये भी देखा, कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए आप लोगों को क्लियर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इतना दिख गया कि जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा था इस रेलवे लाइन के लिए वो अभी तैयार नहीं हुआ है, काम उसका भी जारी है। बाकी जो ये ट्रैक आप लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ, ये आगे तक जब जा रहा है तो इस पर मैंने देखा कि यहाँ पे रुड़की स्टेशन के पास में जो सिग्नल है वो चालू हो चुका है, रेड लाइट सिग्नल पे चल रही है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर अभी भी ओएचई मास्ट जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर वायर जो है वो नहीं डाला गया है, तो वो वायर डालने का काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये दोस्तों अभी तक अपडेट मेरे को मिल पाई है। तो दोस्तों, अभी देवबंद से भनेड़ा खास इलेक्ट्रिक इंजन आ सकता है, इतना तो वहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है। और भनेड़ा खास से झबरेड़ा होते हुए रुड़की तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। और हम हरिद्वार और उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी दोस्तों, जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो काफ़ी सारी ट्रेनें मुझे लगता है कि जाएंगी इस रूट से। वो सभी ट्रेनें जो कि जाती टपरी होते हुए और सहारनपुर वो नहीं अगर जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो टपरी से यहाँ पर शिफ्ट जरूर हो जाएंगी और सीधा सीधा यहाँ पर आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय बचने वाला है दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून के सफ़र में। और दोस्तों, एक अहम बात और, जिस तरीके से भारत में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, रेलवे को एक कड़ी टक्कर मिल रही है और वो अब यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है वो कंप्लीट हो ही गया, अब इसी साल उसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा, तो वहाँ पर काफ़ी जल्दी यहाँ पर लोग सफ़र कर पाएंगे दिल्ली से देहरादून के बीच में। अगर रेलवे ये लाइन जल्दी ही कंप्लीट कर लेता है, इसी साल ये भी कंप्लीट हो ही जाएगी, तो इस नई लाइन पर जब ट्रेनें शिफ्ट होंगी और वो अगर सुपर फास्ट ट्रेनें होंगी तो वो यहाँ पर दिल्ली से देहरादून के बीच में वाया हरिद्वार होते हुए काफ़ी कम टाइम लेने वाली हैं पहले के मुकाबले। तो इस लाइन के माध्यम से ही रेलवे टक्कर दे सकता है एक्सप्रेसवे को। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट में सिंगल लाइन ये प्रोजेक्ट है। ये सिंगल लाइन इसलिए भी रखा गया है, रेलवे को ज़्यादा महसूस भी नहीं हुआ होगा डबल करने का और ज़्यादा पैसा खर्च करने का, क्योंकि 27 से 28 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन में 2 स्टेशन पर आराम से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही ट्रेनों को भी निकाला जा सकता है ईजिली। तो दोस्तों, ये रही हमारी देवबंद रेलवे लाइन और ये अब देखिए दूर होना शुरू हो गई है और आप लोग इसका देख सकते हैं कि ओएचई का वर्क अभी भी लगातार चल रहा है। और ये रहा वो रेड सिग्नल जो कि अभी चालू यहाँ पे दिखा रहा है, जिसकी मैंने बात आपको बता दी है। तो ये लाइन अब आगे तक कंप्लीट है, बस इस पे फिनिशिंग का काम एक तरह से ये समझ लीजिए आप चल रहा है, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का। ये भी जल्दी ही पूरा आपके सामने होगा और जल्दी ही आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।